हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों, हम लोग अपनी बुक लेते हैं और जल्दी से बुक में से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long। तो इन्होंने बोला है कि एक पोल है, ठीक है। पोल मतलब क्या होता है बच्चों? खंबा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। एक पोल है, एक खंबा है जो कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो खंबा है वो एक शेडो कास्ट कर रहा है, यानी कि उसकी परछाई बन रही है। वो कितनी है परछाई? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक खंबा है, उसकी परछाई बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। आगे ये बोलते हैं फाइंड एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मतलब उसी समय। अब एट द सेम टाइम बच्चों इन्होंने क्यों यूज़ करा है? एट द सेम टाइम इसलिए यूज़ करा है क्योंकि सन की पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उस चीज़ से शेडो का फ़र्क पड़ता है, शेडो की लंबाई का फ़र्क पड़ता है। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा। डिफरेंट टाइम पे जब आप रोड पे वॉक करते हो या प्लेग्राउंड में करते हो तो आपकी शेडो की लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। उसी टाइम पे अगर इन्होंने बोला है लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, जिस पोल की हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, एक केस ये हो गया। और दूसरा हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है जो शेडो बना रहा है 5 मीटर लंबी, ठीक। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर पोल लंबा होएगा तो शेडो भी लंबी होएगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे को दो चीज़ें दे रखी हैं। एक दे रखा है हाइट ऑफ पोल और दूसरा दे रखा है हमारे को यहाँ पे इन्होंने लेंथ ऑफ द शेडो। तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट में यही दो चीज़ें लिख देंगे, हाइट ऑफ पोल और यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है। अब मैंने यूनिट्स नहीं लगाई हैं। क्यों नहीं लगाई हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिट मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर दोनों में दे रखे हैं। हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करने में परेशानी होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में हम उससे फिर से आंसर को चेंज कर देंगे। तो हम सेंटीमीटर्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर मीटर में करेंगे तो पॉइंट में आएगा, फिर हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो दोनों चीज़ों की हमने यूनिट्स ले ली सेंटीमीटर में। अब जो दे रखा है इन्होंने, वो इन्होंने दे रखा है पहला 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर यानी कि 500 मीटर, 60 सेंटीमीटर मीन्स प्लस 60, तो हो गया 560। कन्वर्जन आप सबको आता है इसलिए मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 560 सेंटीमीटर अगर पोल की हाइट है तो वो शेडो कितनी दे रहा है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 320 सेंटीमीटर। ये केस हमें गिवन है। अब दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1050। तो हमें यहाँ पे शेडो की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। और केस नंबर 2 में इन्होंने दे रखा है कि अगर हमारी शेडो की लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर है, तो हमारे को यहाँ पे निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। सो हम 1 बाय 1 दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। हमें ये तो पता चल ही गया, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो कि हम फिर से लिखेंगे एज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। देयरफॉर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू k, ठीक है। x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? k। अब हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस था हमारा जब हमारी पोल की लेंथ दे रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमें लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ शेडो इक्वल्स टू a, हमने a मान लिया। तो हमारा क्या इक्वेशन, क्या हमारा बनेगा यहाँ पे? x अपॉन वाई की जगह हो जाएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू 1050 अपॉन a। देखो ये तो हमारा एक्स वाई हो गया और k होता है हमारा ये, है ना। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1050, और इसको हमने a एज्यूम कर लिया है।
अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 5/60 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1050 इंटू 320। ए इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा और 320 इसके साथ। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। 1050 इंटू 320 अपॉन 560। इतना आ गया समझ? बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है, आपको कैलकुलेशन करनी है, आराम से करिएगा, गलत करने की कोई जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब देखो यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 56, दोनों चीज़ें 8 की टेबल में आती हैं। 32 आता है 4 टाइम्स और 56 आता है कितनी बार आता है बताओ? 7 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये तो नहीं कट रहे, लेकिन ये और ये कटेंगे। 7 1 जा 7 और ये यहाँ पे कटेगा 1 3 कैरी 5 और एक 0। 150 इंटू 4। बच्चों मैंने ऐसे डायरेक्ट कर लिया, आप रफ कॉलम बना के पेपर पे और डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 इंटू 4। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में बचा 150 इंटू 4। 150 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 600, और ये हम सेंटीमीटर में ले रखा है इसलिए आ गया सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्वेश्चन तो मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, इट मीन्स लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल्स टू 6 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करो और हमारा आंसर आ गया 6 मीटर। ठीक है, तो यह आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमारे को इसी तरीके से सेकंड पार्ट करना है। सेकंड केस में हमारे को दे रखा है इन्होंने, लेंथ ऑफ शेडो तो दे रखी है, हमें क्या निकालनी है? हमारी हाइट। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू बी। हमने बी मान लिया। अब हमारे को पता है एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के। एक्स अपॉन वाई है ये, यानी कि 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 500। ये बी था ना, तो बी अपॉन 500। अब इसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए बच्चों। 560 के साथ 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी के साथ आ जाएगा 320। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब बस कर दीजिए। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो 320 को इधर लाना पड़ेगा। 560 इंटू 500 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू बी। अब देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये फिर से हमारे जाएंगे 8 से, 8 4 जा और 8 7 जा। मैं 0 इसका भी काट सकती थी, लेकिन चलिए मैंने इधर का काट दिया, तो मैं 0 साथ लगा देती हूँ। अब फिर से इसे आप कर सकते हैं, 2 से कर दीजिए। 2 1 जा 2, ये आ गया 35। 2 1 जा 2, ये आ गया 25। सिंप्लीफाई करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस टर्म को पहले काट रहे हैं, बस कटने से मतलब होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में हमारा बचा 35 इंटू 25 इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, 35 और 25 को अब आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 875 इज इक्वल्स टू बी। बी क्या है बच्चों? हमारी हाइट ऑफ पोल, लेकिन ये आया है हमारा आंसर सेंटीमीटर में, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर में। तो हम लिख देंगे इट मीन्स हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, आगे वाला हो गया मीटर, पीछे वाले हो गए सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आ गया हाइट हमारी पोल की कितनी हो गई? 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हमारे को 2 वैल्यूज़ अननोन थी, ये और ये, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।